हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, बहुत डिफरेंट सा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। आप सोचोगे कि नेहा दीदी को क्या हो गया, बट जब भी कोई चीज़ लाइक हो रही होती है तो वो किसी न किसी पर्पस से होती है। हम लोगों को वो चीज़ सीखने को मिलती है जो उससे सीखना चाहता है ना? तो आप सबको पता ही होगा, जो यूट्यूब रेगुलरली देखते हैं, प्रियंका यूट्यूबर काफ़ी अच्छी यूट्यूबर हैं। जिनको अच्छी लगती हैं, है ना? जिनको नहीं लगती वो तो बोलेंगे कि क्या बोल रही हो आप। बट मैं वो चीज़ बोलती हूँ कि देखिए, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता। मुझ में भी कुछ खामियां होंगी, आप में भी कुछ खामियां होंगी। बट हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी इंसान से क्या अच्छा सीख सीख सकते हैं, है ना? तो अगर खामियां होती हैं तो खूबियां भी तो होती हैं, राइट? सो इस वजह से तो मैं उनकी कोई बहुत तगड़ी सपोर्टर नहीं हूँ। बट हाँ, मुझे जिससे भी कोई चीज़ सीखने को मिलती है तो वह मैं ज़रूर सीखती हूँ। तो प्रियंका यूट्यूबर जिन्होंने अपनी अभी चैनल का नाम चेंज किया है चाय की दीवानी, हालाँकि उनको अभी ये टाइटल सूट नहीं करता। सो हाय प्रियंका, ये वीडियो आपके लिए ही मैं बना रही हूँ। मैं आपको बहुत लंबे टाइम से फ़ॉलो करती हूँ। जब से मैं कनाडा आई हूँ, जब मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया तो सडनली आपकी वीडियो पॉपअप हुई तो मैंने देखा। फ्रैंकली स्पीकिंग, वो व्लॉग था, आप अपनी सासू माँ के साथ कानपुर में थे और उनके साथ सूट्स वगैरह कुछ देख रहे थे। तो मुझे तब लगा था कि ये क्या है ना? बट स्लोली स्लोली मुझे हैबिट हो गई आपको देखने की। सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। फिर जैसे-जैसे मैंने आपको देखा, आपकी फैमिली के बारे में पता चला, आपकी इन-लॉज़ फैमिली, आपकी मायके वाली फैमिली, लाइक सब कुछ जानने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। प्रीति भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। एंड प्रीति, डोंट वरी, जो आपके साथ अभी हो रहा है, बुरा टाइम होता है, वो निकल जाता है। बट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हो, दैट इज़ अ स्पिरिट। बहुत सी लड़कियों को उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट आज मैं स्पेशली प्रियंका की बात करूँगी। देखिए, प्रियंका, हैट्स ऑफ टू यू डियर। तुम अपनी फैमिली के लिए लड़के से बढ़कर कर रही हो। देखिए, थोड़ा-सा बताती हूँ इनकी फैमिली में कौन-कौन है। इनका एक ब्रदर है, ये 2 सिस्टर्स हैं, इनकी मम्मा, इनके पापा नहीं हैं। जब ये बहुत छोटी थीं, 5 और 6 इयर्स की, तो इनके पापा नहीं रहे, तो इनकी मम्मा ने सिंगल हैंडेडली इन सबको पाला है। तो आंटी जी, आपको भी सैल्यूट है। पर प्रियंका की बात करूँगी तो प्रियंका ने अपने बहन-भाइयों को बहुत सपोर्ट किया ऑलवेज़। लाइक वो बड़ी हैं घर में सबसे बहन-भाइयों में, तो उन्होंने वो ज़िम्मेवारी समझी। और सबसे बड़ी बात, देखिए अक्सर क्या होता है कि ये इंडिया में तो ये स्पेशली होता है कि जब लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, तो उन्हें सिखाया जाता है कि अब अपने ससुराल फैमिली को ही देखो, अपनी मायके फैमिली को इतना तवज्जो ना दो। मीन्स टू से कि मायके वाले होते हैं जो उनको ही सॉरी, जो ससुराल वाले होते हैं उनका ही मेनली सोचो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो उनको उनको ही सपोर्ट करो, है ना? होता है ये। देखिए, अब लोग बोलने आ जाएँगे कि हर जगह ऐसा नहीं होता, तो मैं वो बात कर रही हूँ जो मैक्सिमम होती है। तो जो प्रियंका है, मैरिज के बाद भी अपनी मायके वाली फैमिली को फुल सपोर्ट करती है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ उनके हस्बैंड का है, क्योंकि अगर हस्बैंड अलाउड ना करें तो मुश्किल हो जाता है एक मैरिड लेडी के लिए, राइट? पर भारत बहुत अच्छे हैं। मैं सबके नाम ले रही हूँ, वैसे तो लेना नहीं चाहिए होता, बट मुझे अच्छा लग रहा है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं, जो लाइफ में सबसे हट के कुछ करते हैं, जिनसे हमें सीखने को कुछ मिलता है, तो उनके नाम क्यों ना लिए जाएँ। तो उनके हस्बैंड पीएचडी हैं, तो आईआईटी कानपुर में हैं वो, आपको पता ही होगा। तो वो उसको फुल सपोर्ट करते हैं।
ठीक है। और आप सबको पता ही है कि रिसेंटली प्रियंका की बहन प्रीति के साथ क्या-क्या हुआ या पास्ट में भी क्या-क्या हुआ था। बट मैं प्रियंका को सैल्यूट करती हूँ, रियली ये एक मिसाल कायम कर देंगी कि अपनी सिस्टर को इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अपने साथ रखूँगी मैं। क्योंकि उनका आफ्टर मैरिज जो इशू चल रहा है हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट या उसको लेकर प्रीति जिस डिप्रेशन से जूझ रही है या जो हार्श टाइम उसके साथ चल रहा है। देखिए, मैं एक बात तो कहना चाहती हूँ कि हम आम इंसानों को अगर कोई बंदा सामने से कुछ बोल जाए, अगर हमारी गलती ना हो, तो हम कितना फ़ील करते हैं। पर वो बंदी प्रीति या प्रियंका, इन दोनों की बात ही करेंगे इस टाइम, इनको लोग यूट्यूब पर कितना बुरा भला बोलते हैं, बट ये लड़कियां बहुत स्ट्रांग हैं। मतलब इनको, ठीक है, देखिए बुरा लगता है, ये भी डिप्रेशन में जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, पर फिर खड़ी होती हैं, फिर अपने काम पर लगती हैं, फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हैं। इसी चीज़ से इनके हेटर्स को प्रॉब्लम होती है, वो माने या ना माने, है ना। और कुछ हद तक बहुत से लोगों को फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि प्रियंका इतनी फ्रीली लाइफ कैसे जी रही है और उसके पास बेबी नहीं है तो फिर भी वो इतना हैप्पी कैसे रहती है। तो हमें ये सब चीज़ें उससे सीखने को मिलती हैं। और ये बात भी मैंने देखी है, उनको एनजाइटी अटैक्स भी आते थे, वो बताती थी, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, स्टिल उन्होंने उन सब से ओवरकम किया, गाड़ी चलाती हैं। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जब किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि आपको गाड़ी नहीं चलानी। क्योंकि उस टाइम हमारी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होता, हमें लगता है कि हम मर जाएंगे। वो जो बातें बताती हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो बंदा इस चीज़ से गुज़रता है उसको पता होता है, वो जो बहुत से लोगों को मोटिवेट करती हैं। तो या ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि यस, वो ये सब चीज़ों से ओवरकम हुई हैं। उन्होंने अपना बच्चा भी खोया, उससे उसको भी देखिए दुःख सबको होता है, पर फिर भी वो आगे बढ़ी हैं। और दीज़ डेज़ वो अपना वेट लॉस जर्नी में लगी हुई हैं। एंड हाँ, यहाँ पर मैं उनसे कनेक्टेड फ़ील करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सी चीज़ों में मैं उनसे मिलती हूँ। या तो ऐसे ही मैं कहने नहीं बैठ गई हूँ। बहुत सी चीज़ें, जैसे वो थोड़ी-सी मुँहफट है, मैं भी हूँ, है ना? पीठ पीछे चुगलियाँ करनी मुझे भी नहीं आती, जो भी होता है बात फ्रंट पे रखनी पसंद करती हूँ। इस वजह से बहुत से लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, राइट? प्रियंका के साथ ऐसा होता है। और उन्होंने भी अपना वेट लूज़ किया है हेल्दी डाइट लेकर, मैं भी हेल्दी डाइट मेंटेन करती हूँ। आपको भी पता है, जो मुझे देखते हैं, कि मैंने 6 मंथ में 20 केजी वेट लॉस किया आफ्टर माय प्रेगनेंसी, राइट? तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ ठानूँ वो करके दिखाऊँ। बाकी होना ना होना वो भगवान पर छोड़ देती हूँ, बट कर्म करने में मैं बहुत विश्वास रखती हूँ। प्रियंका भी इस चीज़ में विश्वास रखती है एंड अपने काम को पूरी शिद्दत से करती हैं वो। मुझे लगता है मैं भी करती हूँ। तो और वो सफाई पसंद हैं, वो हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलती हैं कि मुझे उलझन सी होने लगती है जब मैं देखती हूँ कि चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं। तो मेरे साथ भी ये चीज़ है कि मुझे हर चीज़ प्रॉपर चाहिए होती है। हालाँकि मैं इस चीज़ पे वर्क भी कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम सामने वाले बंदे को दिक्कत हो सकती है, तो मैं थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कर रही हूँ। बट एनी हाउ, मुझे मुश्किल लगता है, मुझे हर चीज़ क्लीन चाहिए होती है, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। या अगर सामने वाला बंदा उसकी मैं सामने वाले बंदे से हेल्प लूँ और वो उस काम को अच्छे से ना करे, तो मैं दोबारा जाके करती हूँ, है ना? तो ये चीज़ हो गई। वो भी गाड़ी चलाती है, मैं भी चलाती हूँ, राइट? और मैं भी वो बंदी हूँ जो जिसे स्कूटी वगैरह चलानी नहीं आती, जिसे अपने जब मैं इंडिया में रहती थी, अपने एरिया में रहती थी, मैंने कुछ नहीं चलाया था, है ना? उन्होंने भी साइकिल से शुरू किया था, मैंने भी साइकिल ही चलाई थी। बट अब मैं गाड़ी चलाती हूँ, पर मैंने इन बिटवीन थोड़ी-सी स्कूटी सीखी जैसे उन्होंने सीखी, बट मैंने नहीं चलाई। तो अब अगर मुझे कोई बोले कि स्कूटी चलाओ, मैं नहीं चला पाऊँगी। बट या मैं कार चलाती हूँ एंड और भी बहुत सी चीज़ें होंगी। तो यस, मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं बहुत उनसे अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ। और अब जो उन्होंने जो डिसीज़न लिया है ना, उसके लिए तो मैं
लाइक उनकी फ़ैन हो गई हूँ कि देखिए उन्होंने कुछ भी दुनिया की परवाह किए बिना, किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना, हालाँकि लोग उन्हें बोलते हैं कि उन्होंने अपनी सिस्टर का घर ख़राब कर दिया, ये कौन बहन अपनी बहन का घर ख़राब करेगी? ऐसा नहीं होता। तो अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने साथ अपनी बहन को रख लेंगी, क्योंकि उसकी बहन के पास एक बेटा भी है, 1 साल का है ना। तो उनको सलाम पेश करती हूँ मैं। और प्रियंका, आपके डिसीज़न लाइफ़ के जो आप लेती हो ना, काबिल-ए-तारीफ़ हैं। मुझे दुनिया में वो लोग अच्छे लगते हैं जो हट के दुनिया से कुछ करते हैं और अच्छा करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। तो आप लोग उनको बोल रहे हैं कि आपका घर खराब हो जाएगा, आपके साथ आपके हस्बैंड हैं, वो एक रूम में रह रहे हैं 4 बंदे, है ना? तो चीज़ों को मैनेज करना हमें उनसे सीखना चाहिए। अब कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, उनको भी गुस्सा आता है या कुछ भी, पर अपनी सिस्टर का इस टाइम पे वो साथ दे रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। प्रीति, ऐसी सिस्टर ना किस्मत वालों को ही मिलती है और आप बहुत लकी हो। और मैं आपको ये बात इसीलिए भी बोल रही हूँ कि मेरे पास भी बड़ी सिस्टर है। जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखिए सिस्टर ही अपनी सिस्टर को अच्छे से समझ पाती है, बचपन से उसके साथ रहती है। तो मेरी सिस्टर भी मुझे हमेशा गाइड करती है जब मुझे ज़रूरत होती है ना? हम इतनी दूर हैं पर फिर भी शी ट्राइज़ हर बेस्ट टू मोटिवेट मी। जब मुझे ज़रूरत होती है तो वो मुझे सुनती है, मुझे समझाती है। तो प्रीति, बस थोड़ा-सा ये बोलना चाहती हूँ कि जब प्रियंका तुम्हें कुछ समझाती है, तो प्लीज़ थोड़ा-सा सुना करो। मैं समझ सकती हूँ, पर बड़े जो कहते हैं वो सही में सही कहते हैं। तो इस डिसीज़न के लिए बाकी डिसीज़न उन्हें सबकी हेल्प करती है, मैं देखती ही रहती हूँ। बट जो ये डिसीज़न है ना, ये तो माइंड ब्लोइंग। मुझे नहीं पता कि पूरी दुनिया में किसी ने ये डिसीज़न लिया भी होगा कि इस टाइम पे अपनी सिस्टर का साथ देना। उसको उन्होंने लाइक हेल्प की। वो प्रीति ने अभी गाड़ी सीखी है। प्रीति, बहुत अच्छी बात है तुमने सीखी है। आपका बच्चा छोटा है, यस। मुझे भी वो दिन याद आ गए जब मेरा बेटा छोटा था। मैं भी उसको बिठाती थी पीछे कार सीट में और गाड़ी सीखती थी। तो बहुत सी चीज़ों में मैं आप सबसे रिलेट कर पाती हूँ। और इसी का नाम ज़िंदगी है। ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मुश्किलें आती हैं, सबकी लाइफ में आती हैं। हर किसी की स्ट्रगल जर्नी डिफरेंट होती है, बट यस, उस स्ट्रगल से ऊपर उठकर कुछ करके दिखाना ही लाइफ है। पीछे खींचने वाले लोग आपको बहुत मिलते हैं, लोग आपको कुछ भी बोलते हैं, बट यस, हमें इन चीज़ों को साइड में रखकर आगे बढ़ते रहना है एंड एक दूसरे को मोटिवेट करना है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। एंड प्रियंका, आप जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो, लोगों की परवाह मत करो। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।